तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे आरव अपने बिल्ले की सफाई कर रहा था और साथ में वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि वो घर जाकर सबको क्या बताएगा कि वो शादी कर रहा है। आखिर इस झूठ को सबके सामने लाएगा कैसे। अब वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पे उसके सिस्टर्स के मैसेज आने लगते हैं और उसकी सारी बहनें लिख रही थी कि आरव कम से कम फ़ोन तो पिकअप करो, तुम शादी भी कर रहे हो और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, एटलीस्ट हम लोग से बात तो करो। लेकिन आरव को देखते हैं जो फुल्ली टेंशन में एकदम डूबा हुआ था, वो बस ये सोच रहा था कि आखिर हम घर जाके बोलेंगे क्या। तभी इसी बीच उसकी ध्यान सामने उस पत्थर पे जाती है जो लास्ट नाइट दिया ने उसे दिया था। उसके बाद वो ये सोचने लगता है कि आखिर जिया तो मुझसे प्यार भी नहीं करती है, तो वो इस पत्थर को इतना दूर आई थी बस मुझे देने के लिए। और उसके बाद वो जिया के बारे में बहुत कुछ फीलिंग्स जगाने लगता है। दूसरी साइड जिया को देखते हैं, वो भी बालकनी में खड़ा होकर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। खैर अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे लोग बैठकर अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पे आरव की एंट्री होती है और आरव जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो मोटा कबीर बोलता है, और आरव भाई मैंने सुना है कि तुम गांव जाने वाले हो, लगता है कि जिया को अपने फैमिली से मिलवा के ही मानोगे। अब इतना सुनते ही सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या जिया मतलब अपने सास ससुर से मिलने जा रही है। और इधर जिया को देखते हैं जिसके मन में बुलबुले उठ रहे हैं। जिया भी मन ही मन सोच रही है, क्या ये बात सच है क्या कि आरव मुझे अपने गांव ले जाने वाला है। लेकिन मैं क्यों इतना ओवर थिंक सोच रही हूँ, अब वो ले जाए चाहे मतलब उसका डिसीजन वो जाने, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। लेकिन तभी इधर आरव बोलता है, अरे कबीर तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, जाके ऑफिस में काम करो, मैडम इतना चिल्लाती हैं। तुम लोग भी यार गजब हो, अपना काम धंधा छोड़ के बस दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करो, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन तभी अचानक जिया के मोबाइल पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। ये देखने के बाद आरव भी उसके पास पहुंच जाता है और जिया जैसे ही कॉल पिकअप करके हेलो बोलती है, उधर से कोई बोलता है, देखो मुझे सब पता है कि आरव गांव जा रहा है और तुम भी उसके साथ हर हालत में जाओगी, और अगर तुम नहीं गई तो हम ये सारा सच सारा झूठ सबके सामने ला देंगे और उसके बाद तुम्हारी वो इंसल्ट होगी जो तुम कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती। अब ये सुनने के बाद तो इन दोनों लोगों का एकदम हवाई टाइट हो जाता है। अब 6 घंटे बाद शाम को देखते हैं कि आरव अपने बिल्ले को एक हॉस्पिटल में जमा कर देता है और वो डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर आप इसका प्लीज 1-2 हफ्ते तक ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम आकर ले लेंगे। और उसके बिल्ले को देखते हैं कि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब इन दोनों लोग में भी गजब का प्यार है, मानना ही पड़ेगा। अब टाइम आता है पेमेंट करने का। आरव जब डॉक्टर को पेमेंट कर रहा था तभी उसी वक्त वो सारा खर्चा जोड़ने लगता है कि वो कैसे जिया को लेकर होटल में रुकेगा। और यही सब सोचते सोचते उसके मुंह से निकलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो ये सुन के डॉक्टर बोलती है, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आरव कहता है, अरे नहीं आपको नहीं बोल रहा था, मतलब आप लीजिए। और उसके बाद आरव उनको अपना डेबिट कार्ड देता है, जिसके बाद वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। आरव वहाँ से निकलते हुए अपने बिल्ले को यानी कि अपने टिल्लू को बहुत मिस कर रहा था। वो बोल रहा था कि टिल्लू प्लीज अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो रह लेना यार, तुम्हारे लिए दिल से थैंक यू। इधर जिया को देखते हैं जो मैप के ऊपर घोड़ी बनी हुई थी। यार ये लड़की मैप से कितना प्यार करती है, जब देखो तो मैप के ऊपर बस घोड़ी बनी रहती है। खैर उसके बाद वो लगती है अलमारी से अपने सारे सामान निकालने, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है अपने क्लॉथ को डिसाइड करने में कि वो क्या पहनेगी। तभी इसी बीच उसको अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर वो अपने मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी मैं आज क्या पहनूं, जिस पर उसकी मम्मी जवाब देती हैं, बेटा तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम जो कुछ भी पहनोगी उसके ऊपर सुंदर ही लगोगी। लेकिन जिया बोलती है, मैं कुछ भी पहनती हूँ तो बहुत भद्दी लगती हूँ और खास कर अपना पसंद हो तो और भी भद्दी लगती हूँ। अब यही सब सोचते सोचते वो अपने घर की पैकिंग कर रही थी। अब हम लोग अगले दिन एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे आरव 11:15 पर जिया का वेट कर रहा था और तभी उसकी नज़र जिया पे पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने हुए और हाथ में लगेज लेकर आ रही थी। आरव तो उसको देखते ही एकदम खो सा जाता है क्योंकि जिया इस ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही थी। आरव मन ही मन सोच रहा था कि वो कितना भद्दा कपड़ा पहन के आया है और जिया को देखो ऐसा लग रहा है कि वो सच में अपनी सास ससुर से मिलने ही जा रही है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और सारे लोग अंदर बैठकर पहुंचने का वेट कर रहे थे। इधर जिया आरव भी बैठे हुए थे। अब ये दोनों लोग आपस में बात करने से खिचखिचा रहे थे। तभी जिया डायरेक्ट पूछती है, क्या आरव तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहोगे?
आरव बोलता है अच्छा तुम्हें जो कुछ भी बताना है तुम बता सकती हो। तो उसके बाद जिया उसको अपनी बचपन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि उसका बचपना सारा अकेलापन में ही निकला है, क्योंकि उसके पापा की तो डेथ हो गई थी और मम्मी की बात करें तो उन्हें जॉब से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो जब भी कॉलेज से या स्कूल से घर आती थी तो वो चुपचाप बैठकर कुछ न कुछ खा लेती थी और उसके बाद दिन भर वो मैप देखा करती थी और मैप के अंदर अपने मम्मी और अपना एक छोटा सा पुतला को लेकर ड्रीम करती रहती थी कि वो कैसे एक दिन यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मतलब सब मिलाकर बस वो इस तरीके की सोच से ही वो जीती थी। अब जिया पूछती है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग लग रही होगी कि ये बचपन से कितना मतलब फालतू ज़िंदगी जी रही है। आरव कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और इसी तरीके से वो लोग बात करते करते फाइनली आरव के गांव पर पहुंच जाते हैं। वो लोग एयरपोर्ट पे लैंड होते ही एक दूसरे से वादा करते हैं कि उनसे कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो लोग सही सलामत पूरा एक्टिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे आरव की दादी पहुँच जाती हैं और हम लोग जैसे ही उसके दादी को देखते हैं भाई हमारा तो होश ही उड़ गया था। उसकी दादी इतनी बूढ़ी होने के बाद भी काम करती थी। मतलब आप लोग जापान का सिस्टम देख रहे हो, आप कितना भी ओल्ड हो जाओ आप हमेशा काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। बेसिकली आरव की दादी बहुत बड़े फ्रूट्स की बिजनेस करती हैं जो एयरपोर्ट में लाकर फूड सप्लाई करती हैं। और तो और आरव की दादी आरव और जिया को लिफ्ट भी देती हैं और आरव की दादी इतने बड़े कार को भी चला रही थी। मानना पड़ेगा यार, जापान तो इंडिया से बहुत ही आगे है। यहाँ पे जो जो चीज़ें हो जाएंगी ना, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई चाहेगा करना। खैर अब आरव की दादी गाड़ी चलाते हुए आरव से पूछती हैं बेटा ये लड़की कौन है, जिस पर जिया बताती है कि वो आरव के साथ काम करती है। तभी उसकी दादी बोलती हैं अच्छा तो तुम ही हो जिससे आरव शादी करने वाला है। तो ये सुन के वो दोनों लोग सारा सच्चाई बता देते हैं। अब सारा सच्चाई सुनने के बाद आरव की दादी तो एकदम झटके से गाड़ी ही रोक देती हैं, क्योंकि ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है। लेकिन फिर वो सब कुछ भूलकर आरव और जिया को अपने घर ले जाती हैं। आरव कहता है कि दादी माँ प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। तो दादी कहती हैं रुक जा बेटा, तू यहीं पे पहले खेला करता था, ये तुम्हारी पुश्तैनी जमीन है, इसी में तू पला और बढ़ा है और तेरे को यही जगह नहीं पसंद आ रहा है। आरव कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा घर जाने के लिए जल्दी था। उसके बाद आरव की दादी उन लोगों से बात करने लगती हैं। तभी आरव पूछता है दादी माँ दादाजी नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ पे हैं? तो वो बोलती हैं कि बेटा वो अंदर लेटे हुए हैं, उनकी कमर में मचक आ गई है। अंदर जाके आरव बोलता है हाय दादाजी कैसे हैं? तो दादाजी बोलते हैं हाय दैया मेरे कमर में दर्द है। उसके बाद आरव की दादी जिया को खेत में ले जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम कुछ मेरी मदद कराओगी? तो जिया बोलती है बिल्कुल क्यों नहीं। उसके बाद वो उसके कपड़े को बदलवाती हैं और उसके हाथ में एक दे देती हैं कैंची और कहती हैं कि तुम इसको काटो, बस ध्यान रखना कि दोनों का मार्जिन बराबर होना चाहिए। इधर आरव दादाजी से बोलता है दादाजी कुछ खाएंगे? तो दादाजी बोलते हैं हाय दैया मेरे कमर में दर्द है। इधर जिया भी सोच सोच के काफी हैरान हो रही थी कि मैं यहाँ पे आई हूँ सच्चाई बताने के लिए, मगर मैं तो यहाँ लगी खेती करने, कितना धूप है यहाँ पे। तभी वहाँ पे दादी माँ बोलती हैं ये लो ये तुम खा लो। और उसके बाद जैसे ही उसको देती हैं काट के तरबूज, जिया तो उसके टेस्ट की फैन हो जाती है। उसकी दादी माँ बोलती हैं बेटा बहुत ही मेहनत से उगाते हैं, टेस्ट तो अच्छा होगा ही। इधर आरव बोलता है दादाजी टीवी देखेंगे? तो उसके दादाजी बोलते हैं हाय दैया मेरे कमर में दर्द है। हैट इसकी माँ की, जब से आया हूँ इसके कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो बुढ़े साले मर जाए यहीं पे। इधर दादी माँ को देखते हैं जो जिया से बात करते करते काफी अंदर तक पहुंच जाती हैं। वो जिया से कहती हैं देखो जिया मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हो, तुम लोग एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये उम्र ऐसी है जहाँ पे चीजें एकदम साफ साफ दिखती हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट जोड़ी हो। अब आरव तो तुमसे बहुत ही प्यार करता है, मैंने तो ये चीज पहले ही देख लिया था। बेटी देर से ही सही, अगर लेट से ही सही कोई अपना जीवन साथी मिल जाए तो उसे अपना लेना चाहिए। और वैसे भी हमारे घर के मर्द ना अपने दिल की बात जल्दी कहते नहीं है। तुम्हारे दादाजी भी मुझसे बताने में 10 साल तक इंतजार करवाए थे, तो तुम आरव का इंतजार मत करो, तुम जाओ और उससे प्यार करो और उसके साथ रहो। आशा करती हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहोगी। जिया इससे पहले कि कुछ बोलती वहीं पर वो गिर के बेहोश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। ये देखने के बाद दादी माँ चिल्लाती हैं हाय दैया रे दैया ये क्या हो गया। इतना सुनते ही आरव दौड़ के वहाँ पे आता है।
और वो जिया को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन वो तभी कहता है, अरे यार ये लड़की कितना भारी है, ऐसा लग रहा है कि 70-75 किलो इसका वजन है। और वो कैसे कैसे करके जैसे ही गेट के पास पहुंचता है तभी उधर से उसके डैड उसका गेट खोलते हैं और वो देखते हैं कि ये गांव में आकर जिया को गोद में लिया है। तो ये देखने के बाद तो आरव तो चिल्लाता ही है। उसके डैड का भी रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होता है।